वाराणसी में बढ़ते जाम से राहत दिलाने के लिए अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। शहर में 10 प्रमुख रूट्स चिन्हित किए गए हैं, जहां जाम की समस्या को खत्म करने के खास प्लान तैयार है। हर रूट पर इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को ट्रैफिक मार्शल बनाया गया है, जो लगातार निगरानी रखेंगे। अतिक्रमण और सड़क पर गलत तरीके से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए क्रेन की भी मदद ली जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस का लक्ष्य है कि अगले 2 महीनों में इन रूट्स पर ट्रैफिक समय में 25% तक कमी लाई जाए। वहीं शहर में बन रहा रोपवे भी जल्द शुरू होने वाला है, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि यह पहल वाराणसी को जाम से कितनी राहत दिला पाती है। देखिए, जनपद बनारस में रोड पर जाम कम करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए 10 रूट निर्धारित करे गए हैं और इसमें टारगेट रखा गया है रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन। मतलब इन रूट्स पर ट्रैफिक के कंजेशन को, ट्रैफिक के जाम को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए इन 10 रूट पर एक इंस्पेक्टर रैंक का रूट मार्शल या ट्रैफिक मार्शल जिसका नाम दिया गया है, उनको नियुक्त किया गया है, जो लगातार इन रूटों पर घूमेंगे। इन रूट पर जो भी थानाध्यक्ष हैं और जो चौकी इंचार्ज हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इन 10 रूट पर किसी भी तरह का अतिक्रमण सड़कों पर ना हो। कोई भी अनाधिकृत रूप से गाड़ियों को सड़कों पर ना खड़ी करे। इन रूट पर लगातार क्रेन भी चलेगी। जो लोग गलत रूप से गाड़ियां खड़ी करेंगे, उनकी गाड़ियां क्रेन के माध्यम से उठा ली जाएंगी। जो यहाँ पर खोमचे, ठेले इत्यादि लगा लेते हैं, उनके विरुद्ध भी एफआईआर लिख के कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों का टारगेट ये है कि जितना ट्रैवल टाइम आज की डेट में लग रहा है इन रूट्स पर जाने में, उसमें कम से कम 25% की कमी अगले 2 महीने में आ जाए। सर, जो देखा जा रहा है, रूट डाइवर्ट किया गया है, इसके वजह काफ़ी समस्या देखी जा रही है और गलियों से फोटो वगैरह बहुत एंट्री कर जाती है। देखिए, रोपवे का काम लगभग कंप्लीशन की तरफ है। जो हम लोग की वार्ता हुई है, अगले कुछ दिनों में ये रूट खुल जाएगा, जिससे जो आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, वो असुविधा दूर हो जाएगी। सर, टोटो की बड़ी प्रॉब्लम है सर, बहुत जगह अतिक्रमण किया है। देखिए, इसमें टोटोज के लिए भी जगह निर्धारित की जा रही है। इन रूट्स पर किन स्थानों पर ऑटो और टोटो और जो पैदल रिक्शा हैं वो खड़ी होंगी, उन निर्धारित स्थानों के अतिरिक्त यदि वो खड़ी होंगी तो उनकी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जैसे आपने QR कोड निर्धारित किया है टोटो वालों के लिए, तो अपने QR कोड के निर्धारित रूट पर नहीं चलते हैं, वो हर जगह वो चलते रहते हैं। देखिए, बीच बीच में हम लोग अभियान चलाते हैं और जो लोग अपने रूट पर नहीं चलते हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पिछले हफ्ते भी अभियान चला करके 80 टोटो को जो है, ई रिक्शा जो हैं, उनको हम लोगों ने जब्त किया था और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। सर, रूट डाइवर्ट होने के बावजूद भी लोग गलियों से निकल रहे हैं, मनमाना किराया वसूली कर रहे हैं, यात्रियों को बहुत दिक्कत का सामना कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पुलिस इन सब चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और समय समय पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी हो रही है। आगे भी अभियान चला करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।